A bog fat morning to all my students, and I welcome you all to your e-learning classes. Today, I would like to ask you a question. Can you expect a baby to run faster without even he learn how to walk? Well, that's impossible. तो हम कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं सीख सकते हैं, हम उसे थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे. So this is Kajal Makheja, your English instructor, and today we will start our next chapter. Let's get started. This is class 4th and today we will begin our new chapter, unit 2nd, and there is the poem Noses. Before starting the poem, we will see the word meanings in this chapter. Mirror. Mirror means होता है शीशा. Funniest means होता है मज़ेदार. Stuck means होता है चिपकना, चिपकाना. Holes means होता है छेद. Breathing means होता है सांस. Space means होता है जगह. Spare means होता है extra. Giggle means होता है हंसना. Laughing in a funny way or silly way. Laughing in a silly way. Shout means होता है चिल्लाना. Learn the word meanings properly and take a screenshot if you want to. If you want to take a screenshot, you can and learn it properly. These are the word meanings of the poem Noses, and now we will begin our poem. Let's read and sing. I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing the way it grows. अब इसमें क्या होता है कि there was a little girl in this poem who looks in the mirror, and when she looks at the mirror, she thinks that her nose is the funniest thing. अब इसमें क्या होता है, एक लड़की होती है और वो अपने आप को शीशे में देख रही होती है और वो अपने आप को शीशे में देख के कहती है, अपनी नोज़ के बारे में वो डिस्क्राइब कर रही है कि ये जो है कितनी फ़नी चीज़ है. उसे लगता है हर नोज़ इज़ द फनीएस्ट थिंग ऑन हर फेस. उसे लगता है कि उसकी जो नोज़ है बहुत ही फ़नी चीज़ है उसके फेस पे. द वे इट ग्रोज स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज़. जिस तरह से वो बढ़ रही है, जिस तरह से वो ग्रो हो रही है, उसे लग रहा है कि ये कितनी फ़नी है. उसको ऐसा लगता है कि स्टक हो गई है ये. स्टक मीन्स होता है चिपक गई है ये. किसी ने इसको जैसे लग रहा है कि चिपका दिया है ऊपर की तरफ, और ये ऊपर से उठी हुई है. विथ 2 होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज. और इसमें क्या है, इसमें 2 होल्स है जिससे हम सांस लेते हैं या जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं. आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर द एंड ऑफ माई चिन. अब वो जब मिरर में देखती है तो वो चिन के नीचे देखती है. ये इसका फेस है और ये इसकी चिन है. ये इसकी चिन है और ये फेस है. वो अपने बालों को देखती है. वो क्या करती है, एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर. वो अपने हेयर को देखती है. एंड बिटवीन देयर इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विथ माई नोज. उसे लगता है कि उसके फेस पे इतनी सारी चीज़ें हैं. उसकी आईज़ है, लिप्स है, और यहाँ पर बहुत ही कम स्पेस है. इसमें बिल्कुल भी खाली जगह नहीं है. स्पेस नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी खाली जगह नहीं है. और इसमें उसकी नोज़ जो है उसको चिपका दिया गया है. उसकी नोज़ को ऐसा लगता है उसे कि उसे ऐसा फील होता है कि उसकी नोज़ को किसी ने चिपका दिया है, लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर. और उसे लगता है उसकी नोज़ क्या है, एक हैंडल की तरह चिपकी हुई है. क्योंकि जो उसका फेस, जो भी हमारा फेस है, हमें वो सारी चीज़ें, आईज़ जो हैं वो हमारे अंदर हैं, मतलब फेस के बिल्कुल सिमिलर लाइन में है, एकदम उठी हुई नहीं है. लेकिन जो नोज़ है वो हमारी उठी हुई है, हमारे फेस के बाहर है. तो इसीलिए उसे उसकी नोज़ जो है बहुत ही ज़्यादा फ़नी लगती है और लगता है उसे जैसे कि कोई हैंडल स्टिक किया गया हो. If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about. वो कहती है आगे कि अगर आपको ऐसा लगे कि आप हंसना चाहते हो, मतलब किसी चीज़ को देख करके बहुत ही फ़नी तरीके से हंसना चाहते हो या फिर चिल्लाना चाहते हो,
तो और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करो, अगर आप बहुत सिली तरीके से हंसना चाहते हो या फिर चिल्लाना चाहते हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करो, तो आप एक काम करो, जस्ट लुक इन द मिरर, आप अपने आप को शीशे में देखो, एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट। और फिर जब आप अपने आप को शीशे में देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, आपकी जो नोज़ है वो बहुत ही फ़नी है और आपको हंसने का मौका मिल जाएगा या फिर आपको शाउट करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि आप खुद को ही देख करके हंसने लगेंगे। क्योंकि जो ये लड़की है, जो ये गर्ल है, उसे खुद को देख करके शीशे में हंसी आती है, क्योंकि उसे लगता है उसकी जो नोज़ है वो स्टक की हुई है, वो चिपकाई गई है एक हैंडल की तरह, और उसे लगता है कि हर नोज़ इज़ द फनीएस्ट थिंग ऑन हर फेस। तो ये थी हमारी पोएम नोजेस, जो कि सीरियसली बहुत ही फ़नी थी। एंड दिस पोएम इज़ कंपोज बाय एलिन फिशर। ये पोएम किसने कंपोज की है? एलिन फिशर ने कंपोज की है। इसकी जो एक्सरसाइज है, वी विल डिस्कस इट इन डाउट क्लास। एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, द लिटिल फिर ट्री। द लिटिल फिर ट्री। फिर ट्री कौन सा होता है? फिर ट्री ऐसा ट्री होता है जिसकी जो लीव्स होती हैं बहुत ही पॉइंटेड होती हैं, नीडल की तरीके। इसकी जो लीव्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड होती हैं, नीडल की तरीके। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक फिर ट्री रहता है, छोटा सा प्यारा सा फिर ट्री है, उसकी जो नीडल्स हैं वो बहुत ही शार्प है। उसे एक मैजिशियन मिलता है और वो उसको कुछ विशेस पूरी करने का चांस देता है। वो कहता है, उसको एक मैजिशियन मिलता है और वो कहता है कि तुम मुझसे कोई भी 4 विशेस मांग सकते हो। अब देखते हैं आगे कि उसने कौन कौन सी विशेस मांगी और उसके विश मांगने के बाद ऐसा क्या हुआ। शेट्टी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगैन टू रेन। अब मैजिशियन का नाम क्या था? शेट्टी। The name of the magician was Shetty, who was returning home, जो अपने घर की तरफ जा रहा था। But all of the sudden it began to rain. लेकिन क्या हुआ? एकदम से बारिश पड़ गई। It rained heavily. बहुत तेज़ बारिश पड़ने लगी। Shetty looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. Shetty ने अपने अगल बगल देखा कि कहीं उसको शेल्टर मिल जाए जिसके नीचे वो अपने आप को बचा सके, जिसके नीचे वो स्टे कर सके ताकि वो भीग न जाए। तो उसे क्या मिलता है? एक प्रिटी लिटिल फिर ट्री मिलता है, एक प्यारा सा छोटा सा फिर ट्री मिलता है। ही रैन टुवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड, और वो उसके नीचे उसकी तरफ भागता है जितनी तेज़ वो भाग सकता है। सून द रेन स्टॉप। शेट्टी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट वेट। अब क्या होती है? रेन जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है, और शेट्टी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि वो भीगा नहीं, क्योंकि वो किसके नीचे था? वो एक पेड़ के नीचे था। अब वो पेड़ को क्या बोलता है? वो पेड़ को थैंक्स करता है कि थैंक यू कि तुमने मुझे बचा लिया, थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी, तुम बहुत ही ज़्यादा दयालु हो। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, तुमने मुझे बचाया इस रेन से, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, कुछ इनाम देना चाहता हूँ। Ask for 4 wishes, I will grant them, said the magician. और magician ने क्या कहा कि तुम मुझसे कोई भी 4 wishes मांग सकते हो और मैं तुम्हारी wishes को पूरी करूँगा। Now let's see what the tree wished. Tree ने क्या wish किया? The sad fir tree had leaves like needles and no bird ever made their nest on it, said it, so it said. अब पेड़ क्या बोलता है कि मेरी जो निडल्स हैं, आई हैव अ पॉइंटेड नीडल्स, और मेरे पे कोई भी चिड़िया जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है, इसीलिए मुझे कैसी चाहिए, कैसी लीव्स चाहिए? आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। वो कहता है कि मुझे जो है ग्रीन लीव्स चाहिए, हरी भरी पत्तियाँ चाहिए, जैसे कि मेरे दूसरे फ्रेंड्स के पास है। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विच वॉज ग्रांटेड। Soon a goat came along and ate all the green leaves. अब अगली सुबह को क्या होता है? उसकी विश जो है कंप्लीट हो जाती है और उसके पास कौन सी पत्तियाँ आ जाती हैं? ग्रीन लीव्स आ जाती हैं, हरी भरी पत्तियाँ आ जाती हैं उसके पास। और फिर क्या होता है? एक गोट आती है और
उसकी लीव्स को खाने लगती है। Oh dear, said the fig tree, I wish I had gold leaves as goats do not eat gold leaves. अब वो क्या बोलता है, ओफो अब ये गोट कहाँ से आ गई, ये तो मेरी लीव्स को खा रही है। अब वो कहता है कि अब मुझे ये जो है ग्रीन लीव्स नहीं चाहिए, मैं विश करता हूँ कि काश जो है मेरे पास गोल्ड लीव्स होती, तब गोट्स जो है उसको नहीं खा पाती। अगर मेरे पास गोल्ड लीव्स होती तो उसको गोट नहीं खा पाती। अब वो क्या करता है, अब वो अपनी एक दूसरी विश मांगता है कि अब मुझे गोल्ड लीव्स चाहिए। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. How happy I am, it is said. अब जब वो उस रात को सोता है और नेक्स्ट मॉर्निंग को उठता है, देन इट हैव अ गोल्ड लीव्स, उसके पास क्या आ जाती हैं, गोल्ड लीव्स आ जाती हैं। एंड ही वॉज सो सरप्राइज बाय लुकिंग दीज गोल्ड लीव्स, और वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो के बोलता है, हाउ हैप्पी आई एम। अ मैन केम अलॉन्ग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। अब क्या होता है, अब होता है कि एक जो है, अब कुछ आदमी आते हैं और क्या करते हैं, उसकी गोल्ड लीव्स को, सोने की पत्तियों को चुराने लगते हैं। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड। अब वो क्या बोलता है, मैं विश करता हूँ कि काश जो है मेरी ग्लास की पत्तियाँ हो, ना तो फिर उसे गोट खा पाएगी और न ही कोई भी आदमी उसे चुरा पाएगा। ग्लास मतलब शीशे की लीव्स हो। Men do not steal glass leaves, आदमी जो है ग्लास लीव्स को नहीं तोड़ पाएंगे और उसे चुरा नहीं पाएंगे। The next day its glass leaf shone in the bright sun. How happy I am, it said. अब नेक्स्ट डे उसकी ये विश भी पूरी हो जाती है। अब वो क्या बोलता है कि उसकी जो ग्लास लीव्स होती हैं वो सन में बहुत ही ज़्यादा चमक रही होती हैं, बहुत शाइन कर रही होती हैं, और वो बोलता है, वाओ आज तो मैं बहुत खुश हूँ। एट नाइट द विंड ब्लू वू, ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। अब क्या होता है, रात में बहुत तेज़ हवा चलती है और क्या हो जाता है, ग्लास लीव जो होती है वो टूट जाती है हवा की वजह से। Oh dear, said the fig tree, I like my old needle-like leaves best, for goats do not eat them, no man can steal them, the wind will do them no harm. अब क्या होता है, सुबह में उसकी जो ग्लास लीव्स होती हैं वो तो सारी टूट जाती हैं क्योंकि रात में बहुत तेज़ हवा चली थी और शीशे की पत्तियाँ टूट गई। अब क्या होता है, अब वो क्या बोलता है, अब तो मुझे अपनी वापस ही वो नीडल वाली लीव्स चाहिए थी, ना ही तो उसमें उसको गोट्स खा सकती हैं, ना ही तो उसको कोई आदमी चुरा सकता है, और ना ही उसे विंड जो है वो ब्रोक कर सकती है, ना ही तो विंड उसे ब्रेक कर सकती है, विंड उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। अब देखते हैं उसकी ये विश पूरी हुई कि नहीं हुई। The tree went to sleep. When it woke up the next morning, it had all its needles back again. Oh, I never was so happy, said the little fig tree. अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो उसके पास वापस से उसकी जो नीडल वाली लीव्स होती हैं वो वापस आ जाती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि इससे ज़्यादा मैं खुश कभी भी नहीं हुआ। तो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का मॉरल क्या हुआ? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट वी शुड बी हैप्पी व्हाट गॉड हैज़ गिवन टू अस। हमें उस चीज़ में खुश रहना चाहिए, हमें उस चीज़ में सेटिस्फाइड रहना चाहिए व्हाट गॉड हैज़ गिवन टू अस, जो हमें भगवान ने दी हैं। हमें कभी भी अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, या ये नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। हमें जो भगवान ने दिया है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। बिकॉज क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान जो है हमारा अच्छा ही चाहते हैं। तो इसके हम न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। प्रिटी, प्रिटी मीन्स क्या होता है? प्रिटी मीन्स होता है बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। नीडल्स मीन्स होता है सुई, लीव्स मीन्स होता है पत्तियाँ, गोल्ड मीन्स होता है सोना, और स्टोल मीन्स होता है चुराना। Here we end up the second unit of your course book and we will discuss the question answers and exercise in the doubt class.
Till then, stay safe, stay at home. Thank you.